राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया पूरी कथा को सुनिएगा, जिससे कि कथा सुनने का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। आज मैं आप लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष व्रत की भांति ही होता है। इस दिन सफेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफेद भोजन, खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे कि शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। प्राचीन काल में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा वैश्य था। तीनों ही मित्रों का विवाह हो गया। पहले 2 मित्रों की पत्नियां घर पर भी आ गई थीं, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते हो। अपने मित्र की बात को सुन करके वह अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जाने लगा, किंतु उसके घर वाले तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्र अस्त है, अतः अभी विदा कराने का शुभ मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर ही विदा करा के ले आना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपने ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उनके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी बातों को नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वह वैश्य को काफी चोटें भी पहुंचाईं। इस प्रकार के अनेक संकटों को सहते हुए जब वह लोग अपने घर पहुंचे तो वहां पर घर में प्रवेश करते ही जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की दशा देख करके उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी कि अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई है। इसी कारण इस प्रकार का दुख हुआ है। अतः पत्नी सहित वापस ससुराल जाए तथा शुक्रोदय होने पर आए तो निसंदेह इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात को सुन करके उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया, उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ। तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्र अस्त में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी लोगों को सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। भगवान शंकर का व्रत जो कि प्रदोष व्रत है, इस व्रत को दोनों ही पक्षों में किया जाता है। बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता है। कहा जाता है जो कोई भी भगवान शंकर की पूजा करता है, भगवान शंकर उसके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और साथ में अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके भाग्य को बदल देते हैं। उसके भाग्य में जो भी अनर्थ होता है उसको सुंदरता में बदल देते हैं, उसके भाग्य को सुंदर बना देते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन, इस दिन भगवान शंकर को रंग, अबीर, गुलाल अवश्य ही चढ़ाएं। बहुत ही शुभ होगा जो कोई भी इस दिन प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को अबीर गुलाल चढ़ाएं। वैसे तो हर वक्त भगवान शंकर को अबीर गुलाल कुमकुम ये सब नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ पूजाओं में अवश्य ही चढ़ाना चाहिए।
जैसे कि रुद्राभिषेक में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन भी भगवान शंकर को रंग गुलाल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और यह जो प्रदोष व्रत है, उन्हें भी चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को अबीर गुलाल अवश्य ही चढ़ाएं। जो इस व्रत को नहीं धारण करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस दिन भगवान शंकर को अवश्य अबीर गुलाल चढ़ाएं। आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत कब है। 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगा 21 मार्च गुरुवार रात्रि 2:23 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 22 मार्च शुक्रवार सुबह 4:44 पर। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि पूरा दिन रहेगा और रात्रि रहेगा। 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि दिन रात्रि रहेगा। मघा नक्षत्र रहेगा। यह तिथि बहुत ही सुंदर है प्रदोष व्रत के लिए। आइए जानते हैं पूजा का मुहूर्त। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में आपके घर के आसपास जो भी देवालय हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर भगवान शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शाम के समय में प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। यह जो समय होता है 1.5 घंटे का, इस काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, वहां जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करें। जल से दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इन चीजों से अभिषेक करने के बाद में भगवान शंकर का श्रृंगार करें। भगवान शंकर के शिवलिंग पर पीले चंदन से त्रिपुंड बनाएं, ओम बनाएं या तिलक लगाएं। जितने सारे फूल भगवान को पसंद हैं, वह सारे फूल अर्पित करें। जो फल पसंद है वह भगवान शिव को अर्पित करें। माता पार्वती की भी पूजा करें, साथ में भगवान गणेश की भी पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें, नंदी जी की पूजा करें। कथा को सुने अथवा पढ़ें, आरती करें, स्तुति करें। नमामि शमीशान निर्माण रूपम 5 मिनट 7 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान शंकर की पूजा करें। रंग अबीर गुलाल अवश्य भगवान शंकर को चढ़ाएं। जब पूरा श्रृंगार कर लें उसके बाद में, श्रृंगार करने के बाद में जल ना चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। गणेश जी की पौराणिक कथाएं। भगवान श्री गणेश जी की कथा कहानी का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश जी ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती है। इन लीलाओं का वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। श्री गणेश का पूर्ण जीवन ही रोचक घटनाओं से भरा पड़ा है और इसी में से एक है कि आखिर क्यों श्री गणेश जी की पूजा पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान गणेश तथा तुलसी जी की कथा। प्रायः पूजा अर्चना में भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी तुलसी को औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है, किंतु भगवान गणेश जी की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग निषेध माना गया है। इस संबंध में एक पौराणिक गणेश जी की कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे, तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गईं। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी जी ने श्री गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। श्री गणेश ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी।
एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी जी से कहा, तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई हैं। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य सुंदर बारात का वर्णन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हो पाया। माता पार्वती का भगवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहवासन के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब ये विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोक जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, यातुदान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे मतभेद को भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। वे एक प्रकार से शाही विवाह था। इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर सारे देवता उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेंगी। बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है? भगवान विष्णु भी महादेव का यह रूप देखकर हंसते हुए बोले, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो यह बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्री हरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन्न होते हुए नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस तरह से भगवान शंकर की बारात निकली। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहूं, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहूं, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। इस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे, किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी की आंख नहीं थी, कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बारात के साथ निकले। अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, ये सब अत्यंत शोभादायी दिखाई दे रहे थे। स्वयं चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किए था, प्रेत पर सवार थीं एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वास्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर
यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय के द्वार पर अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्री हरि, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों, भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका भयानक रूप देखकर नगरवासी डरकर पीछे हटने लगे। मैनावती तो मारे भय के अचेत हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठजन एवं स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला न समझकर उनका वह रूप देखकर दुखित हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया। तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है, को मैं कदापि इस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किंतु मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने मैनावती को समझाते हुए कहा, हे माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन को सुनकर मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब मैनावती ने उनसे उस औघड़ के वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की इच्छा की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वह वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक जो कोई देवी पार्वती को अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य करते, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने कुल का परिचय देते हुए कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ। सप्त ऋषियों सहित सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता हैं और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। यह कहकर हिमालय ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा। यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तभी हिमालय ने श्री हरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तभी सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। यह देख करके मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि को क्यों दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूँ। ये स्वयं शंभु हैं, इसलिए न तो इनका कोई पिता है, न माता है, न कोई कुल है अथवा गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई थी वह ध्वनि, जो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही अस्तित्व में आया है। इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तान दे रहा हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधि पूर्वक देवी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया।
जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उनके सारे कष्टों का नाश होता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवश्य सुने। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ऋषि गणों की जय। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि सत्य कथा है, बिहार का प्रसिद्ध कथा है। भगवान शंकर भोले बाबा के भक्त विद्यापति और जिनके घर में स्वयं भगवान शंकर उगना के रूप में उनके घर में निवास करते हैं, यह भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर कथा है, दुर्लभ कथा है। वहाँ पर लोकगीत चलते हैं। इन कथाओं को अब बहुत कम लोग जानते हैं। वह कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। विद्यापति एक कवि थे। दिन भर भगवान शंकर की श्लोक पढ़ना, उनके कथाओं को सुनना, उनके गीत को गाना, भक्ति भावपूर्ण तरीके से भगवान शंकर की दिन भर आराधना इस तरह से करते रहते थे। कवि थे लेकिन उनको घर का भी सारा जिम्मेदारी था, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी थी, पत्नी थे, बच्चे थे, तो उनको खेत खलियान भी देखना पड़ता था, अपनी गृहस्थी देखनी पड़ती थी। लकड़ी घर में है कि नहीं है वो भी लकड़ी तोड़ कर लाना पड़ता था। लेकिन उनका गला बहुत ही सुरीला था और बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान शंकर का वो भजन भी गाया करते थे। जब वो लकड़ी तोड़ रहे हैं और भगवान शंकर के भजन गा रहे हैं, खलिहान जा रहे हैं, भगवान शंकर के भजन गा रहे हैं, नित्य प्रति उनका यह सारा दिन चलता रहता था। और सुबह वह उठते थे, नित्य काम करते थे, अपना पूजा जो घर में नित्य होता था वह करते थे। उसके बाद उनका यह कार्य शुरू हो जाता था। दिन दुनिया से मतलब नहीं होता था कि पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा, कौन नहीं कर रहा। अपना कार्य अपने तरीके से भगवान शंकर को याद करते हुए, भजन गाते हुए करते रहते थे। एक बार उन्होंने भोग लगाया, भगवान शंकर के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर भोग बनवाया, अपनी पत्नी से स्वादिष्ट भोजन बनवाया, जो भी बनवाया उस भोग को लगाया और लगा करके आंख बंद करके ध्यान मग्न हो करके भगवान शंकर के भजन गाने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस भोग के प्रसाद को थोड़ा सा खा लिया। खाने के बाद में फिर भगवान शंकर को लगा कि अब मैं इस विद्यापति का ऋणी हो गया और इस ऋण को उतारने के लिए विद्यापति के पास मुझे 6 महीने के लिए जाकर के उसके घर में उसके साथ में रहना पड़ेगा और इस ऋण को चुकाने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा सोच करके भगवान शंकर जो है वह 14 साल के एक बालक के रूप में उगना के घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। उस समय भी भगवान का भजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर का भजन गा रहे होते हैं। विद्यापति स्वयं बैठ करके तो ये जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। विद्यापति महाराज निकल कर आते हैं, बोलते हैं, वह बालक बोलते हैं जो कि भगवान शंकर है। विद्यापति को ये बात मालूम नहीं होती है कि जो बालक खड़ा है सामने यह स्वयं भगवान शंकर है। तो वो बालक बोलता है कि महाराज आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए, मैं आप लोगों की सेवा करूँगा और मुझे कुछ भोजन प्राप्त हो जाया करेगा। विद्यापति ने कहा कि मैं सारा काम तो स्वयं कर लेता हूँ और इसी बहाने भगवान शंकर के भजन भी गाते रहता हूँ, इससे मुझे किसी नौकर की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ कहीं और नौकरी प्राप्त कर लो। लेकिन उनकी पत्नी को लगा अरे ये नौकर रहेगा, घर का 4 काम करेगा, 2 रोटी खा लेगा तो खा लेगा, लेकिन मेरा सारा काम कर देगा, अब मेरे ऊपर गृहस्थी की बड़ी काम आ जाती है। उनको थोड़ी सी लालच आ गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम रह जाओ और तुम घर के सारे काम करो। भगवान शंकर ने कहा कि जो आज्ञा माता। ये कह करके भगवान शंकर उनके घर में एक नौकर के रूप में रहे और विद्यापति ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है,
तो उगना नाम बताया। उगना। उन्होंने कहा ठीक है उगना, आज से तुम रहो मेरे घर में और मेरे घर का जो भी काम है वो सब काम करो। बोले ठीक महाराज। अब रोज उगना जो है बहुत सारा काम कर देते थे भगवान शंकर। विद्यापति को धीरे धीरे आदत पड़ गई उगना की। उगना उनका सारा काम आगे बढ़ बढ़ के कर देते थे। उसके बाद उगना कहते थे कि आप भजन गाओ भगवान शंकर की, मैं बैठ के सुनूंगा। बोले ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अकेले ही भजन गाता रहता हूँ, कोई तो सुनता भी नहीं है। अब वो बहुत प्रसन्न हुए विद्यापति कि चलो एक नौकरी से ही कोई सुन तो रहा है मेरे भजन को। और वो नित्य और प्रसन्न मन से भाव से भगवान शंकर की नित्य पूजा करने लगे। साथ में भजन और बढ़ा दिए उन्होंने और भजन ध्यान से करने लगे। एक दिन क्या होता है कि पूरे गांव के लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं कि पूर्णिमा का दिन है, त्योहार का दिन है, सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो इनकी पत्नी ने कहा, विद्यापति की पत्नी ने कहा चलिए हम लोग भी चलते हैं परिवार के साथ में गंगा स्नान करने के लिए। विद्यापति ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। अब विद्यापति, उनकी पत्नी और उगना, ये तीनों लोग गंगा स्नान के लिए गए। अब जब गंगा स्नान के लिए गए तो गंगा जी में तो बहुत भीड़ थी, त्योहार का दिन था। जब बहुत भीड़ को देखा तो उगना ने कहा विद्यापति जी से, महाराज गंगा जी तो उसमें है नहीं, गंगा माता देखो यहाँ आके छुप के बैठ गई हैं। विद्यापति जी इधर उधर देखे कहाँ गंगा माता छुप के बैठ गई हैं। बोले ये देखिए जो झाड़ी है, झाड़ी के पास में ये जो थोड़ा सा पानी है पड़ा हुआ, बोले ये पानी नहीं है, ये तो कीचड़ है, इतना पैर भी नहीं आ रहा है, इतना थोड़ा सा पानी है, पंजे भी नहीं जिसमें भीग रहे हैं, इतना थोड़ा सा पानी है, तुम बता रहे हो ये गंगा जी हैं। बोले हाँ महाराज यही गंगा जी हैं, वहां से निकल के यहाँ छुप के बैठ गई हैं, इसी में आप स्नान करिए। इतने मीठे स्वर में उगना ने कहा कि विद्यापति भूल गए और उस बोले ठीक है तुमको यही मन करता है तो हम इसी कीचड़ वाले पानी में स्नान कर लेते हैं। और विद्यापति महाराज उसी कीचड़ वाले पानी में नहाते हैं और पूरे वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है पूरा उनका शरीर। अपना भी शंकर भगवान पूरा उसी उगना जो रूप में होते हैं वो भी उसी में लोटपोट करते हैं, उनकी पत्नी को भी लोटपोट कराते हैं। अब रास्ते भर जब उनकी पत्नी लौट के आती हैं तो रास्ते भर बड़बड़ करती हैं, गुस्सा करती हैं, लो सब कोई तो गंगा स्नान किए, हम तो कीचड़ स्नान किए। उगना ने भी बड़े मीठे स्वर में कहा नहीं माता जी आप जो हैं गंगा स्नान की हैं। इतने पापी लोग गंगा में जो स्नान कर रहे थे तो गंगा माता डर के मारे उन पापियों के डर से कि इतने पापियों को मैं नहीं तार पाऊंगी, वो गंगा जी गंगा स्थान को छोड़ करके वो छुप के वहां बैठी थी। मैंने आप लोगों को गंगा स्नान कराया है। ये कह करके मुस्कुराते हुए भगवान शंकर घर आते हैं। उनकी पत्नी फिर से नहाती हैं, कहती हैं बताओ पूरे देह में कीचड़ लग गया है। और विद्यापति भी नहाते हैं, स्नान करते हैं। और भगवान शंकर तो रहते ही मिट्टी में लोटपोट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि जगत में थे तो वो भी अपना हाथ पैर मुंह धुलते हैं। इस तरह से उन्होंने गंगा स्नान किया और डांट भी खाई और सच में उन्होंने गंगा स्नान कराया। सच बात थी, लेकिन ये सत्यता वो लोग नहीं जानते थे। विद्यापति और उनकी पत्नी नहीं जानती थी कि यह उगना जो है भगवान शंकर हैं और ये सही चीज उनको बता रहे हैं। आगे की कथा उनके जीवन में हर दिन विद्यापति और उनकी पत्नी के साथ में हर दिन भगवान शंकर किस तरह से कृपा करते हैं, यह कहानी मैं प्रत्येक दिन एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। यदि मेरी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी, जो भी भगवान शंकर से प्रेम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वह इस कहानी को अवश्य सुने। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी को, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खान बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातुक हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी।
नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जमहि जाय पुकारा, तमय दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायऊं, लव निमेश में मारे गिरायूं। आप जलंधर असुर संघारा, श्रेयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तवही कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाहिन मह तुम हम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जत सुरासुर भय विहाला। केंदे आतः करो सहाई, नीलकंठ तब नाम कढ़ाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंग विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लहत शूर शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणनिया को हो अधिकारी, पाठ करें सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद सोई सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुखों हरऊं हमारी। नित नेम उठि प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति 40 से वही, पूर्ण किन कल्याण। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की आरती करें प्रेम पूर्वक। जय शिव ओमकारा, बाबा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहि, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मनवांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। अब स्तुति करना है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलागम सीता समारो पितवातिभागम पाणो महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सभी दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, अदृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बगल ही में है दबा दीजिएगा। धन्यवाद।